नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी वे ऑफ सक्सेस में। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पिछली कक्षा में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। एक बार रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो नए पदार्थ बनाएंगे, इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इस घटना को। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनने से उत्पाद बनता है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारकों के पुराने बंध टूट जाते हैं और जब नए बंध बनते हैं तो उनसे उत्पाद बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के परस्पर विनिमय अनेक प्रकार से हो सकते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जब बंध टूटते हैं तो उनमें परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, तो वो अनेक प्रकार से होते हैं। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनके कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं इनके कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। अब इनके प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन या संकलन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करें और एक उत्पाद बनाएं। क्या? बस एक उत्पाद बनाएं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे तो इसे संयोजन, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैसें संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती हैं। यानी जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। इसकी वो देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। ये है H2 + Cl2। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया तो HCl बना दिया इसने, इसे संतुलित कर लिया। अब संयोजन अभिक्रिया के और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अन्य उदाहरण में फर्स्ट है कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यानी एक उत्पाद बना है तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। और दो उत्पाद हैं, दो से अभिकारक हैं, दो से अधिक अभिकारक भी ले सकते हैं लेकिन उत्पाद एक ही प्राप्त होगा। दूसरे एग्जाम्पल में है हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो जल बन गया। इसके बाद संयोजन के बाद दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित हो जाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें एक यौगिक होगा और वह अपने ही छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित हो जाएगा तो उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में था दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, एक उत्पाद बनाएगा। और वियोजन अभिक्रिया में उसका उल्टा है। क्या है कि एक ही उत्पाद, एक अभिकारक रहेगा और वो दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये कैसी है। वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। इसके कुछ प्रमुख प्रकार भी हैं। पहला है ऊष्मीय तापीय वियोजन अभिक्रिया। जब कोई यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें कोई यौगिक है और उसमें ऊष्मा के द्वारा यानी या ताप दें या तो उसे टेम्परेचर पे गर्म करें या तो उसे गर्म करें तो वो क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। चूना पत्थर का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो गया। ये है इसकी रासायनिक समीकरण CaCO3 और इसे टेम्परेचर पर गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो गया। ये एक अभिकारक है और दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो गया। तो यानी ये वियोजन। दूसरा इसका प्रकार है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब कोई यौगिक
सूर्य के प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो इसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाए तो वह प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। यानी जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। इसका रासायनिक समीकरण है AgCl को गर्म किया तो ये Ag और Cl2 में वियोजित हो गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब इसका तीसरा प्रकार देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया का। तीसरा है इसका विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो इसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें हम कोई जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वे दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाए तो वे विद्युतीय वियोजन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जल का वियोजन। जब जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। यानी जब जल में इधर जब नहीं होगा, ये कहाँ गया, ये जब नहीं होगा, इधर जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। यानी जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। इसका रासायनिक समीकरण H2O को जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की H2O में लिक्विड रूप में तो ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो गया। इसके तीन प्रकार हो गए वियोजन अभिक्रिया के, ये दूसरी वाली थी। अब इसका तीसरा प्रकार देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसकी यौगिक से अलग कर देता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है और वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसकी यौगिक से हटा दे और उसका स्थान खुद ले ले तो यह अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट में कॉपर का विस्थापन। लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है। फलस्वरूप फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनते हैं। यानी जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालेंगे तो ये फेरस सल्फेट बना देगा। यानी इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर सॉलिड के रूप में उसमें रह जाएगा। फेरस ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। यानी फेरस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए उसने विस्थापित कर दिया उसे और स्वयं आ गया और फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। और अलग उधर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है जिंक की। हमने जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 से अभिक्रिया कराई तो ये जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। यानी जिंक अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से इसलिए उसने अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और जिंक सल्फेट बन गया। सेकंड एग्जाम्पल में कॉपर की अभिक्रिया हमने सिल्वर नाइट्रेट से कराई तो ये कॉपर ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया और स्वयं उसका स्थान ले लिया जिससे क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया और Ag जो है सिल्वर निकल गया। तीसरा प्रकार ये हो गया। अब हम इसका चौथा प्रकार देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद प्राप्त होते हैं द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें अभिकारक जो हैं उनमें आयनों का आदान प्रदान हो जाए तो वह अभिक्रिया द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे। यानी सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराई सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इसे मिला दिया तो क्या बन गया, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप बन गया। अपन को प्राप्त हुआ क्या, सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप प्राप्त हुआ और सोडियम नाइट्रेट का जलीय विलयन प्राप्त हो गया। यानी इसमें Ag जो है
जो Ag है यानी सिल्वर ने क्लोरीन को वियोजित कर दिया, सोडियम को वियोजित हटा दिया, विस्थापित कर दिया और स्वयं उसका स्थान ले लिया, जिससे AgCl बन गया। और इस वाले में सोडियम ने सोडियम इसके नाइट्रेट के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना दिया। अन्य उदाहरण और अदर्स एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फर्स्ट है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की, तो कॉपर सल्फाइड का अपन को अपक्षेप प्राप्त हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त हो गया। इसमें सेकंड एग्जांपल है, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक को मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया और जल निकल गया इसमें से। ये भी हो गई द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब हम इसका पांचवा देख लेते हैं। पांचवा प्रकार क्या है रासायनिक अभिक्रिया का। पांचवा है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, यानी इसमें दो अभिक्रियाएं हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो वह उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो उसमें से हाइड्रोजन हट जाए तो वे क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण कैसे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या तो हाइड्रोजन हट जाए तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कॉपर चूर्ण का दहन। जब कॉपर को हम वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे यानी उसे जलाएंगे कॉपर को, तो वो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। कॉपर को जब हमने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, गर्म किया यानी उसे, तो ये कॉपर ऑक्साइड का ठोस रूप में बनाएगा, ये कॉपर अब से सॉलिड में बना देगा। ये हो गई उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। अब देखेंगे हम दूसरी जो थी अपचयन अभिक्रिया, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में था, उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, और अपचयन अभिक्रिया उसकी बिल्कुल उल्टी है, यानी इसमें हाइड्रोजन का योग होगा या ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी ऑक्सीजन या तो हट जाएगा या हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल जैसे कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित की, कॉपर ऑक्साइड को वैसे हम इसमें सॉलिड रूप में लेंगे और जब उस पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो यह कॉपर तथा जल में प्राप्त होता है, तो हमें जल प्राप्त होता है। यानी कॉपर ऑक्साइड को हम जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे उस पर तो कॉपर बन जाएगा और जल निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का इसमें योग हो रहा है, जब इसमें जुड़ा तो ये हाइड्रोजन का योग हो गया, यानी ये वाली अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया हो गई। और इसे हम इसमें उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन में ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ये वाला, तो इसे हम इसमें उपचयन अभिक्रिया में भी ले सकते हैं। वैसे ये वाला एग्जाम्पल जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जो कि हम 2-4 दिन में आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हम और मोटिवेट हों और हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सकें। थैंक यू।